इमोशनल लोगों को लोग अक्सर बेवकूफ़ समझ लिया करते हैं। मैं कई बार बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाती हूँ, तो क्या मैं उस चीज़ को चेंज कर सकती हूँ? क्या मैं अपने रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकती हूँ? तो इन अ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज, EQ इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर इमोशंस एंड मैनेजिंग देम। क्या आपको नहीं लगता कि इट्स रॉन्ग अपने एक्सप्रेशन को, अपने इमोशंस को सप्रेस करना? जब खुशी मिलती है तो वो अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पाते हैं, जब वो दुख हो रहा होता है तो अपना दुख एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये कैसे मैनेज किया जाए? जब हम छोटे से बड़े हो रहे होते हैं, हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस फेस करते हैं, हम अपने पेरेंट्स के साथ या हमारे स्कूलिंग, वहाँ से वी डेवलप समथिंग अनकॉन्शियसली एंड कॉन्शियसली। बट द सैड पॉइंट इज हमारी मोस्ट ऑफ द लर्निंग जो होती है वो अनकॉन्शियसली होती है। मेंस जितने हैं उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम रो क्यों रहे हो। सपोज उन्हें चोट लग जाती है, कुछ हर्ट होता है, वो रोना शुरू कर देते हैं। लड़कियों की तरह रो क्यों रहे हो? लड़के रोते नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना ही भूल जाता है। दे आर नॉट रेडी टू एक्सप्रेस। हम लोग इतने ज़्यादा भाग रहे हैं कि we are into work, we are surrounded by people, but we are so much alone, and this is the sad part. जो बहुत बेसिक स्टेप हम कर सकते हैं वो ये है कि दोस्तों, क्या आपने देखा है हमारी लाइफ में हम बहुत सारे इंटेलिजेंट लोगों से मिलते हैं, लेकिन ऑब्जर्व करते हैं कि वो अपनी लाइफ में उतने सक्सेसफुल नहीं है। एंड फिर आप कुछ एवरेज लोगों से मिलते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ पूजा's टॉक शो। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्किल सेट की जो हमारी लाइफ को बहुत तरीके से इम्पैक्ट करती है, जो हमारी लीडरशिप क्वालिटी में हेल्प करती है, जो हमारी लाइफ को सस्टेन कराने में हेल्प करती है, जो हमारी रिलेशनशिप बिल्डिंग में हेल्प करती है और जो हमें सक्सेस बनाने के लिए हेल्प करती है। और उस स्किल का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। आप कितने इंटेलिजेंट हैं इमोशनली, वो आपकी सक्सेस डिफाइन करता है। तो आज हमारे एपिसोड में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। She is a soft skill trainer. She has trained lot of students, lot of leaders, working professionals, और it's our pleasure to have her here on our show. ढेर सारी तालियों के साथ वेलकम कीजिए हमारी आज की गेस्ट पूर्णिमा सिंह को हमारे स्टेज पे। So please ma'am, please come on the stage. Hi Purnima, welcome. Pooja's Talk Show. Thank you. Please Pooja. have a seat. Hi Purnima, welcome to Pooja's Talk Show. Thank you so much Pooja for inviting me. It's a कैसे हैं आप? pleasure. कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू। तो कैसा लग रहा है आपको पूजा's टॉक शो में आके? It's a pleasure. It's been a pleasure knowing you, and मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। So conversations कैसी रहती हैं, क्या होता है? I'm excited for that. ग्रेट। एंड यू नो आई थिंक तीसरी या चौथी बार मैं ICBI के किसी मेंबर से मिल रही हूँ अगेन। सो इट्स लाइक यू नो कम्युनिटी, फैमिली। सो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ। सो वेलकम टू पूजा's टॉक शो पूर्णिमा, हैप्पी टू हैव यू। सो ये मेरा एक पेटेंट क्वेश्चन होता है जो मैं हमेशा हमारे हर गेस्ट से पूछती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का जो स्टार्ट है या फिर जो इसके एसेंस है वो उससे मैं बहुत रेजोनेट करती हूँ। सो द सेम क्वेश्चन टू यू ऑल्सो कि आप ट्रेनर हो, आप कोच करते हो, इवन तो आपका बिजनेस भी है, बट आप फिर भी कोचिंग इंडस्ट्री, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हो, बहुत सारे लोगों को आपने ट्रेन भी किया है। तो कोचिंग या ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आना क्या ये इत्तेफाक था, या फिर आप चाहते थे कि यू नो वन डे आई विल ट्रेन पीपल लाइक दिस? तो इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, थोड़ी सी आपकी जर्नी। ओके, सो मेरा बैकग्राउंड ये है कि आई एम अ सिविल इंजीनियर। आई डिड माई BTech फ्रॉम NIT कुरुक्षेत्र। उसके बाद नॉर्मल जैसे लोग करते हैं कि आई हैड माई प्लेसमेंट, आई वॉज डूइंग माई जॉब इन गुड़गांव एज अ सिविल इंजीनियर। देन वेरी सेम जर्नी कि we'll do the MBA or we'll do the post graduation in MTech or something else. But somehow कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक पैशन था टीचिंग को लेके, because I have seen my father all my life. He's a professor in history. He's a PhD. तो मैंने हमेशा बचपन से उनको देखा है कि how he has transformed lives.
बचपन से घर में लोग आते थे, उनके साथ बैठते थे, बात करते थे, सर करियर में बच्चे का क्या करना है, कैसे करना है, यू नो द गाइडेंस ही यूज्ड टू गिव टू पीपल, एंड आई वाज ऑलवेज इन ऑफ दैट. बट लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल. लाइफ आपको कहाँ ले जाती है आपको नहीं पता. तो आफ्टर माई जॉब वी हैड आवर बिजनेस इन जयपुर, एंड बट आई ऑलवेज हैड दैट थिंग कि मुझे अपना कुछ करना है, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, और इस पैशन को, अपनी टीचिंग को भी लेके आना है. अब somehow it mingled into those circumstances that I happened to meet some of the ICBI members in Jaipur, and they talked to me कि there is this thing, there is this training, and we do the corporate trainings as well. And I was so मतलब I was amazed. मैंने कहा ठीक है, let's give it a try. और मैंने अपना जो प्रोग्राम था, ये सर्टिफिकेशन था, मुझे उसको 2 साल लग गए करने में, बिकॉज आई हैड माई फर्स्ट बेबी, माई बिजनेस गोइंग ऑन, एंड सेकेंडली आई गॉट प्रेगनेंट ड्यूरिंग दैट टाइम. सो दैट पीरियड आई सैट डाउन, आई डिड माई सर्टिफिकेशंस, एंड आई सैट डाउन विद माई सेल्फ कि मुझे आगे करना क्या है. और मुझे वाइल आई वॉज डूइंग द सर्टिफिकेशन, तभी मुझे क्लैरिटी लगी कि येस, दिस इज़ द थिंग आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू, to train people, to help people, you know. और हाँ, और वो टीचिंग हमेशा से मेरे अंदर था, तो I always wanted to do that thing. Oh wow, that's really great to know about it. Yeah. So as you are a emotional intelligence trainer, आप soft skill trainer हो, उसमें भी आपने niche down करके emotional intelligence को choose किया. सो ये जो 2 वर्ड है, इमोशन एंड इंटेलिजेंस, कई बार मतलब इमोशनल लोगों को लोग अक्सर बेवकूफ़ समझ लिया करते हैं. एंड आपने देखा होगा नॉर्मल भाषा में भी लोग कहते हैं कि इतना इमोशन अच्छा नहीं है, इतना इमोशनल होना अच्छा नहीं है, लोग आपको बेवकूफ़ बना देते हैं. तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, हमारी ऑडियंस को बताइए, और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, जब हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करते हैं तो हम 3 चीज़ों के बारे में समझते हैं. फर्स्ट इज़ IQ, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, सेकंड इज़ पर्सनालिटी, एंड थर्ड इज़ EQ. तो IQ क्या है? IQ इज़ इमोशनल क्वेश्चन आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी टू लर्न, टू ग्रास्प थिंग्स, और टू बेसिकली सॉल्व द प्रॉब्लम्स अराउंड, जो हम बचपन से कर रहे हैं स्कूल में, कि हमने वी लर्न दोज थिंग्स एंड देन वी पुट इट आउट इन द एग्जाम्स. हम मार्क्स लेके आते हैं, वो हमारा एक IQ लेवल जज करते हैं बेसिकली. सेकेंड आपकी आती है पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी बहुत बेसिक लैंग्वेज में अगर मैं आपको कहूँ तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स. ठीक है, मे बी आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, आप क्रिएटिव हैं, ठीक है, आप किस तरीके के इंसान हैं. कुछ डेफिनेट यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रेट्स होते हैं जो आपकी पर्सनालिटी डिफाइन करते हैं. एंड ऑफ कोर्स आपका इन्वायरमेंट, आपकी अपब्रिंगिंग, ये भी आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं. थर्डली जो EQ है, जो हम इमोशनल इंटेलिजेंस बात कर रहे हैं, इसका बेसिक मतलब ये है कि अपनी इमोशंस को अंडरस्टैंड करना और उनको मैनेज करना. ठीक है, कि इमोशंस आपको मैनेज ना करें, आप इमोशंस को मैनेज कर सकें. टू मेक योर सेल्फ अवेयर what I am feeling, why I am feeling, is it something I can do about. कि मैं कई बार बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाती हूँ, तो क्या मैं उस चीज़ को चेंज कर सकती हूँ? क्या मैं अपने रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकती हूँ, अपने आप के साथ भी और अपने आसपास के लोगों के साथ भी? तो इन अ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज, EQ इज़ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर इमोशंस and managing them, and your emotions as well as the other people emotions also. Okay, that's great. आपने एक बात बोली कि हमें ये जानना होगा कि मतलब हम इमोशन को मैनेज कर रहे हैं या इमोशन हमें मैनेज कर रहे हैं. इसके बारे में क्या मतलब, ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, ये क्या है मतलब? आपने ये देखा होगा कभी कभी हमें बोलते हैं आज हमारा मूड अच्छा नहीं है, ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग लाइक इट, आई एम नॉट एबल टू, अरे यार आज कुछ ट्रिगर हो गया, या फिर यू नो देयर इज सम कॉल फ्रॉम द ऑफिस और देयर इज सम कॉल फ्रॉम द क्लाइंट कि यार ऑर्डर कैंसिल है,
कुछ भी, देयर आर सम थिंग्स जो आपको ट्रिगर करती हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका एक एक्सट्रीम इमोशन उसके साथ जुड़ा होता है। लेकिन अगर आप ये समझें कि आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, तो आज क्या पूरे दिन आपका मूड अच्छा नहीं होगा? ठीक है, यू रियली नीड टू थिंक अपॉन दिस। आप किसी और के साथ बात नहीं करेंगे उस दिन? आप करेंगे, बिकॉज आप ऑफिस जाएंगे, आप अपनी जॉब पे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, यू हैव योर फैमिली एट योर होम, बट जस्ट बिकॉज आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, यू कैनॉट instigate those emotions onto your family or onto your colleagues. ठीक है, बहुत सिंपल। तो हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल प्लस द मैनेजमेंट थिंग, ठीक है, कि आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, आई नो देर आर सर्टेन बैड थिंग्स हैपनिंग और देर आर सर्टेन थिंग्स हैपन टू मी, बट देन आई हैव टू recollect me and go to the office, speak nicely to the colleagues, because उसमें उन लोगों का कहीं कोई वो नहीं है, इशू नहीं है ना। सो दैट्स व्हाट आई से कि कभी कभी जो एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं हमें उनको रिकलेक्ट करना है, अपने आप को रिकलेक्ट करना है, टेक अ पॉज, सिट विद योर सेल्फ विद दोज इमोशंस एंड देन जस्ट एनालाइज कि क्या हम पूरे दिन इस गुस्से में रहेंगे या क्या हम पूरे दिन इस सैडनेस में रहेंगे? नहीं। सो यू हैव टू स्टेप अप एंड कंट्रोल एंड मैनेज दोज इमोशंस। ओके, सो जैसे आपने बोला कि आप गुस्सा हैं तो आप सामने वाले पे नहीं निकाल सकते, या यू नीड टू अंडरस्टैंड और यू नीड टू थिंक, बट वो जो सिचुएशन होती है जब इमोशन इवोक होते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इट्स रॉन्ग अपने एक्सप्रेशन को, अपने इमोशंस को सप्रेस करना? और इट्स नॉट लाइक वी आर डूइंग सम एक्टिंग, मतलब हम जैसा फील कर रहे हैं बिल्कुल वैसा हम अगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये बहुत सारे लोगों के साथ होता भी है कि कई बार जब दे डोंट एक्सप्रेस देयर रियल इमोशंस, एंड उसके बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक्टिंग कर रहे होते हैं। मतलब जब खुशी मिलती है तो वो अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पाते हैं, जब वो दुख हो रहा होता है तो वो अपना दुख एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये कैसे मैनेज किया जाए? मतलब लाइक ठीक है, आप मतलब आपको बॉस से डांट पड़ी तो ऑब्वियसली आपको गुस्सा आ रहा होगा, तो इस सिचुएशन में आप तो ये नेचुरल है कि आप एक्सप्रेस करोगे उसको, पर ये कैसे कि आप कैसे उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो, ये पूछना चाह रहे थे आपसे। लॉट्स ऑफ पीपल हैव दिस क्वेश्चन ओनली। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ही ये है कि हम उस पॉज को, उस ब्रेक को डिफाइन कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है। आई नो, आई एम नॉट सेइंग यू सप्रेस योर इमोशंस, आई एम सेइंग सिट विद योर इमोशंस एंड एनालाइज देम। इज इट ओके टू शाउट इन दिस पर्टिकुलर टाइम? और व्हाट वी कैन डू इज we can think from the other person's point of view and analyze and think ki theek hai, maybe that is their perspective and my perspective is something different. Okay, so we can think upon those terms and then take a break, take a pause and then reply to that person. जैसे हम होता ही है ऑफ कोर्स, मतलब फैमिली में सिचुएशंस होती हैं, देयर इज़ वन फ्रेंड जिसने आपको 5 बजे चाय पे बुलाया है, ठीक है, एंड ही विल कम एट 6 o'clock 7 o'clock, ठीक है, ही हैज़ नॉट गिवन यू अ कॉल और ही हैज़ नॉट गिवन यू एनी मैसेज कि आई विल बी लेट और समथिंग। ही विल कम एंड ही विल बी लाइक ठीक है, क्या ही हो गया, 2 घंटे ही तो मैं लेट हूँ या 1 घंटे तो। यू विल हैव दैट थिंग, बट गुस्सा आना और हम दूसरा का पर्सपेक्टिव समझना कि क्या हो गया, क्यों लेट थे आप, वॉज देयर समथिंग कि आप इसलिए लेट हो गए, वॉज देयर अ जेन्युइन रीज़न फॉर दैट, या फिर इफ़ ही इज़ कैजुअल तो आप उसको उस तरीके से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कि आई डिडंट लाइक दिस वे एंड कैन वी टॉक ऑन दिस थिंग, देयर इज़ अ वे, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हमेशा होते हैं, मे बी इट इज़ इन फैमिली और मे बी इज़ इट इन ऑफिस। There are 2 minds, there are 2 people involved, there are 2 different kinds of upbringing involved. हमेशा disagreements होंगे ही होंगे, they are inevitable. But how to handle those conflicts, how to handle those disagreements and how to handle yourself when you are in a disagreement, that is what is all about emotional intelligence.
We Wow. are just giving yourself a pause, a break, कि बाद में आपको ये ना लगे कि यार what I have why I have shouted, why किसी को एंगर में आके किसी को अच्छा लगता नहीं है. ठीक है, आप कितनी भी एक्सट्रीम सिचुएशंस में हैं, द बॉस इज येलिंग एट यू, द बॉस इज नॉट लाइकिंग इट. Right. ऑलराइट, सो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है गुस्से में बात करना किसी से. सो just for the fact कि there is some situation happened, but then how can we handle them? How can we handle it? That is all. Wow, that's really amazing. We need to learn how to manage emotions. And ये जो आपने बोला कि जब भी ऐसी situation हो तो we need to take a pause and then we need to rethink about it and then respond. Don't react, respond to the situation. The whole conversation was like that. So the thing is, IQ generally अगर हम IQ की बात करें तो mostly जहाँ तक मेरी नॉलेज है IQ वैसे तो बढ़ाया भी जा सकता है टाइम के साथ और आपके इन्वायरमेंट और आपके एक्सपोजर की कैसा एक्सपोजर मिल रहा है. बट मुझे ऐसा लगता है कि IQ कुछ होता है कि बच्चे एक सुपरफिशियल बहुत ही एक्स्ट्रा IQ वाले होते हैं, कुछ होते हैं जिनकी IQ थोड़ी कम होती है. तो क्या ऐसा इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ भी होता है कि मतलब इट इज़ इनबॉर्न ट्रेट और ये हम दुनिया में आने के बाद हमारी सोसाइटी से और हमारे इन्वायरमेंट से सीखते हैं? क्या ये ट्रेट या ये स्किल सेट इनबॉर्न होती है या फिर हम इसे सीखते हैं? वेरी सिंपल बेसिस अगर मैं आपको बताऊं कि एक पर्सन का IQ और उसकी पर्सनैलिटी मोर और लेस फिक्स्ड रहती है, क्योंकि उसका जो इन्वायरमेंट है, उसकी अपब्रिंगिंग है, जो उनके खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, तो IQ और पर्सनैलिटी फेयरली फिक्स्ड रहता है. आप वर्क कर सकते हो उस पर, बट देन इट इज़ फेयरली फिक्स्ड. वी कान डू टू मच टू चेंज योर पर्सनैलिटी. बिल्कुल कि आप जो मैंने एग्जांपल दिया कि आप एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट हो जाओगे, या फिर इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट तो या एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट हो जाओगे. ऐसा नहीं होता है. यू नीड टू वर्क अपॉन सर्टेन थिंग्स, तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं. यू कैन चेंज IQ एंड योर पर्सनैलिटी. बट द गुड थिंग इज EQ इज़ लाइक अ मसल. आप उस पर वर्क करके इस स्किल को आप इसको वर्क करके इस स्किल को चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं. हमारा बचपन जो है बेसिकली कि जब हम छोटे से बड़े हो रहे होते हैं, हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस फेस करते हैं. हम अपने पेरेंट्स के साथ या हमारे स्कूलिंग या एवरीथिंग, वहाँ से वी डेवलप समथिंग unconsciously and unconsciously, basically we learn those things. But the sad point is कि हमारी most of the learning जो होती है वो unconsciously होती है. How do our parents handle the conflict? How do they talk about when there is a disagreement? या फिर हमारे friends किस तरीके से बात कर रहे होते हैं, या खुद के हमारे जो experiences होते हैं, सारा कुछ हम अनकॉन्शियसली लर्न कर रहे होते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं. बट गुड पॉइंट इज हम इस चीज़ को अनलर्न कर सकते हैं और दोबारा से रीलर्न कर सकते हैं. क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं, कई बार हम वो चीज़ें देखते हैं कि हम अपने इमोशंस को सप्रेस करना सीखते हैं. आवर पेरेंट्स चाइल्डहुड में अगर कुछ हो गया है तो हमारे पेरेंट्स से बोलते नहीं, ये रोना नहीं है, व्हाट इज़ दिस. सो वी सप्रेस दोज इमोशंस, सम पीपल. तो हमारे कुछ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हैम्पर करते हैं. तो बट द गुड थिंग इज़ कि हम लोग उस चीज़ को अनलर्न कर सकते हैं और रीलर्न कर सकते हैं. और इसका सबसे अच्छा पार्ट ये है कि व्हेन यू आर सिटिंग विद योरसेल्फ, व्हेन यू आर बीइंग अवेयर ऑफ योरसेल्फ कि आपको क्या फील हो रहा है और क्यों फील हो रहा है, आप किस चीज़ से ट्रिगर हो रहे हो और क्यों ट्रिगर हो रहे हो, क्या आप होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो. Have you written those things? Written those things in the sense, have you worked upon those things? So it can be built. Your EQ can be built. Okay. और आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए EQ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज आपकी पर्सनल ग्रोथ IQ या आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करती है, लेकिन 80% ऑफ योर सक्सेस, जो आपने भी बोला,
और आपकी आगे की जो पर्सनल ग्रोथ है वो EQ पे डिपेंड करती है. तो यू कैन एक्चुअली वर्क अपॉन दैट एंड यू कैन एक्चुअली ग्रो एज अ पर्सन इन लाइफ बिकॉज ऑफ EQ. Oh wow, that's really really nice to know about it. So पूर्णिमा, जैसे कि आपने कहा कि बच्चों को कई बार हम बोल देते हैं कि रो मत ऐसा, तो ऐसा कुछ मतलब हमारी सोसाइटी में भी होता है, जैसे कि लड़कों को हमेशा बोला जाता है, मेंस जितने हैं उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम रो क्यों रहे हो. अगर सपोज उन्हें चोट लग जाती है या कुछ हर्ट होता है, वो रोना शुरू कर देते हैं, तो उनसे ये बोला जाता है कि तुम लड़की हो क्या, लड़कियों की तरह रो क्यों रहे हो, लड़के रोते नहीं हैं. तो उसके बाद क्या होता है, जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना ही भूल जाता है. आई रिमेम्बर मेरे कई सारे दोस्त हैं, और जब भी मैं ये ऑब्जर्व करती हूँ, जब मैं उनसे बात करती हूँ अगर वो प्रॉब्लम में होते हैं, तो आई वॉज सरप्राइज कि वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात ही नहीं कर रहे होते. वो बात ही नहीं कर पाते हैं कि उन्हें कैसा फील हो रहा है या क्या चल रहा है. दे आर नॉट रेडी टू एक्सप्रेस. उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें ऐसा फील होता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो दे विल कंसीडर एज अ वीक पर्सन और समथिंग लाइक दैट, और उसकी वजह से वो नहीं एक्सप्रेस कर पाते, वो टोटली अवॉइड करते हैं उस सिचुएशन को. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, और इसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं, क्यों हम इस पे वर्क नहीं कर सकते हैं? ये है, आई थिंक सोसाइटी ने मेल एंड फीमेल के जो रोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इनिशियली डिफाइन कर दिए थे कि आपका काम ये है, मेल्स का काम ये है, फीमेल का काम ये है, एंड देयर आर सर्टेन सेक्ट्स कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये लड़का कैसे करेगा, इफ़ अ बॉय इज़ कुकिंग, सो अरे नहीं ही कांट डू दैट. बट मुझे ऐसा लगता है हमारी जनरेशन इस चीज़ को चेंज कर रही है. द गर्ल्स आर ऑल्सो गोइंग आउट टू वर्क, दे आर ऑल्सो मैनेजिंग द हाउस होल्ड. द बॉयज़ आर ऑल्सो गोइंग आउट टू वर्क एंड दे आर ऑल्सो मैनेजिंग द हाउस होल्ड. That is a companionship we are seeing in this society. But yes, I have seen so many relationships going down because of this thing only कि हमारे अंदर ये clarity नहीं होती है कि हमें अपने emotions को actually acknowledge कैसे करना है. और men have this tendency कि no, I won't talk about emotions. What are emotions? No, they are nothing. I have to wake up, I have to go to work, I have to come down and then sleep. This is the way. Maybe women are more towards बोलते हैं कि we are more emotional or we are more sensitive. Maybe obviously there is a major difference of the hormones, major difference how we are like this. But मुझे लगता है कि in every stance, whether you are in a relationship with yourself or with some other person, if you are not clear about your emotions, if you are not clear ki why I am feeling this, there is a problem. There will be a problem whether you are single or whether you will be in a relationship after that. So you really need to work upon that. क्योंकि I have seen most of the people कि वो बोलते हैं they will go to the therapies, okay? लोग बोलते हैं ना कि आप किसी से बात करो, आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, I'm not feeling like myself. When you are going to a person to talk, when you are going to a therapist, the very first question therapist will ask you, what are you feeling and why are you feeling? And you are not, mind के अंदर इतना fog होता है कि हम उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कहाँ हैं, हम क्या फील कर रहे हैं और हम क्यों फील कर रहे हैं. तो आई थिंक ये बहुत रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए. मे बी सम डिस्कशंस अराउंड इन फैमिली एट ब्रेकफास्ट और डिनर, जो मैं करती हूँ कई बार, कि वी टॉक अबाउट हाउ वाज योर डे, वाज देयर समथिंग इट स्ट्रेस्ड यू, वाज देयर समथिंग यू वर हैप्पी अबाउट. there should be one person in your life or there should be one your family कि उनको आप बता सको कि हाँ आज मेरी लाइफ में ये चीज़ हुई और मैं उस चीज़ से दुखी था, या आज मेरी लाइफ में ये चीज़ हुई और मैं उस चीज़ से खुश था. इट इज़ अ सैड पार्ट इन द सोसाइटी आई सी कि हम लोग इतने ज़्यादा भाग रहे हैं कि वी आर इन टू वर्क, वी आर सराउंडेड बाई पीपल बट वी आर सो मच अलोन. And this is the sad part. So I guess
जो बहुत बेसिक स्टेप हम कर सकते हैं वो ये है कि even then if there is no one to talk to, you can just write, you can just sit with yourself and just have a quick recap of your day कि आज क्या हुआ ऐसा, और मुझे ये चीज़ करनी थी क्या, ये चीज़ मुझे बोलनी चाहिए थी, जस्ट अ क्विक फीडबैक ऑफ योर डे. तो आई थिंक वेरी बेसिक हम ये चीज़ शुरू कर सकते हैं टू वर्क अपॉन योर EQ. राइट, आई थिंक ये बहुत ही अच्छी टिप है. और मैं रोज़ तो नहीं करती बट मुझे जर्नलिंग करना अच्छा लगता है क्योंकि मेरे पास आसपास लोग नहीं होते हैं बात करने के लिए. सो व्हाट आई डू इज़ आई जस्ट टेक आउट पेन एंड कॉपी एंड आई स्टार्ट राइटिंग whatever I'm feeling, how's my day, या whatever thoughts is coming to my mind. और even though जैसा आपने बोला कुछ अच्छा हुआ, तो जनरली जब मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा होता है तो मैं उस मेमोरी को रिकॉर्ड कर लेती हूँ लिख के कि दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, और मैं रिकॉर्ड करती हूँ. एंड मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. मतलब इवन दो अगर आप रोज़ ना कर पाएँ तो यू नीड टू हैव हैबिट ऑफ रिकॉर्डिंग दोज इमोशंस. तो वो क्या होता है, एक बार जब आप लिख रहे होते हैं तो वो फिर से रिकॉल होता है, एक रिकैप आपके माइंड में चल रहा होता है और वो फिर से आपको फील होता है. सो आई थिंक इट इज़ अ गुड वे टू रिकॉर्डिंग एंड नोइंग अबाउट योर इमोशंस. सो रिलेशनशिप की बात कर रहे थे हम, तो लोग हमारी सोसाइटी कहती है कि अच्छा 20 ईयर्स के हो गए, अभी आप ठीक है जॉब करने लगे या फिर जॉब के लिए देख रहे हो, अभी शादी के लिए आप रेडी हो गए हो. ठीक है, लड़कियों से भी ऐसे ही बोलते हैं, लड़कों से भी ऐसे ही बोलते हैं. सो people are talking about biological age, people are talking about कि हाँ आप सोसाइटी में आप अर्न करने लगे हो, आप थोड़े समझदार हो गए हो, तो you are ready for marriage और relationship, जो कि एक मुझे लगता है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है. इतना कॉम्प्लेक्स मुझे नहीं लगता कि हमारे और भी रिलेशनशिप होते हैं, बिकॉज सारे जो रिलेशंस होते हैं वो हमें नेचुरली मिले होते हैं. ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें हर चीज़ हमें खुद मैनेज करनी होती है, एवरीथिंग. मतलब और जहाँ पे एक फ्रीडम कह सकते हैं, इस बात की फ्रीडम होती है कि इसे ब्रेक किया जा सकता है. तो शायद इसीलिए ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है. तो इमोशनल मैच्योरिटी या इमोशनली वो पर्सन इंटेलिजेंट है क्या रिलेशनशिप में जाने के लिए, क्या वो इतना एबल है कि वो उस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को हैंडल कर सके, इसके बारे में बात क्यों नहीं होती है. लोग इसके बारे में क्यों नहीं बोलते कि क्या वो पर्सन रेडी है उस चीज़ को करने के लिए. तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? मैं ये कहूँगी कि मूवीज़ ने और जो पुरानी स्टोरीज़ ने हमें काफ़ी कुछ ये सिखाया है कि द पर्सन कमिंग इन योर लाइफ विल कंप्लीट यू. ठीक है, बट आई थिंक जब रियलिटी हिट होती है तो इट क्रिएट्स अ लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन द अदर पर्सन. पीपल आप दो लोग कंप्लीट हो और दो लोग आपस में आए हो साथ में एज अ कंपेनियनशिप, उस चीज़ में रिलेशनशिप चल सकता है. दो इनकम्प्लीट लोग हैं और वो ये सोच रहे हैं कि ये मेरा ये वो चीज़ ब्लैंक स्पेस भर देंगे और वो मेरा ब्लैंक स्पेस भर देंगे. आई थिंक रिलेशनशिप्स डजंट वर्क दैट वे. मुझे लगता है रिलेशनशिप्स में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं: म्यूचुअल लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल एडमिरेशन या म्यूचुअल इंस्पिरेशन. और ये हर रिलेशनशिप में है, लाइक बी इट ब्रदर सिस्टर, फादर डॉटर, मदर सन, एवरीवेयर, लाइक इन लॉज. ये 3 चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ है ना तो वो रिलेशनशिप टिक जाएगा. मे बी म्यूचुअल लव है, मे बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, और मे बी सम इंस्पिरेशन या एडमिरेशन है एक दूसरे के लिए. बट अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है किसी एक रिलेशन में, फिर वो रिलेशन नहीं रहेगा. मुझे लगता है कि अगेन मतलब आई विल कम डाउन टू दैट पॉइंट ओनली कि हमें अपने आप को पहले कंप्लीट करना है, इन द सेंस कि हम पहले अपने आप पे वर्क करें ये जानने में कि क्या मैं अपने आप को अच्छे से जानती हूँ या नहीं, rather than the other person is coming in the relationship and you are blaming the other person कि तुम मेरा ख्याल नहीं रखते हो और तुम मुझे नहीं जानते हो या तुम मेरी खुशी का ध्यान नहीं रखते हो. The other person is coming into your life
not because they are your identity or your happiness. Okay, you are your own happiness and you are your own identity. So you have to figure it out yourself first. You have to be clear upon yourself first. What kind of person I am, what are my non-negotiables, okay, what are my values जिन पे मैं sustain करती हूँ. Then the other person, if he or she is okay with those values, or okay, this is my non-negotiables, these are my values, it is fantastic, it is good. The other person is also, have that clarity. You are this kind of person, I am this kind of person, and we will support each other. We will have a companionship and we will have a relationship. Rather than, we tug upon that person, we create a pressure on the other person ki, why are you not taking care of me? Why are you not taking me out on a date? Why are you don't care about me at all? That creates a pressure on the other person. This is my thinking. राइट. एंड मूवीज की बात करी आपने, तो हमारी हिंदी मूवीज ने तो बहुत ज़्यादा ही बेंचमार्क सेट किए हैं. एक पर्सन होगा रिलेशनशिप में जो बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस किया जा रहा होगा, और उसे मूवीज बताती है कि दैट पर्सन इज सो गुड, टू गुड, एंड इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ तो आपको विलेन बता दिया जाएगा. एंड इवन दो नाउअडेज ये अवेयरनेस आ रही है लोगों में कि दे आर थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स, और they are talking about this, they talking about their growth and like कि as a person वो grow कर रहे हैं या नहीं, ये बात कर रहे हैं. लेकिन कई बार आप जब इस तरह की बातें करते हो, आपके आसपास वाले लोगों को ये समझ नहीं आता है. उन्हें लगता है कि हम तो किसी और प्लैनेट से आए हैं और हम क्या बात कर रहे हैं. तो शायद ये सारा रीज़न उस वजह से जो हमारे मूवीज़, सीरियल्स जिन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है हमारे माइंडसेट में, और हम उसी को लेके फॉलो कर रहे हैं. सो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सीरियल और मूवी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद नहीं दिखाता. जैसे कि कहते हैं ना, शादी के बाद क्या होता है वो मूवीज़ में नहीं दिखाते. एग्जैक्टली, शादी के बाद ही द रियल थिंग स्टार्ट. और उसके लिए हमें इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हमें अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट पूर्णिमा, इट इज़ रियली रियली हेल्पफुल. बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा ये. सो जाते जाते आपसे बस ये पूछना चाहेंगे कि कुछ टिप्स, 4-5 टिप्स जो हम हमारे ऑडियंस को देना चाहें. आई गेस द क्लैरिटी ऑफ लाइफ डजंट कम फ्रॉम so much of information around. It comes when you are sitting with yourself and you are having good or better conversations with yourself. Yeah, absolutely true. और आपने कोई बुक भी लिखी है, सो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे. सो हमारी ऑडियंस को बताइए उसके बारे में. मुझे ऐसा लगता है इस लाइफ में जो अभी ये एरा चल रहा है, इसमें हम द पीपल आर हाईली स्किल्ड, बट समटाइम्स इट फील्स लाइक इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हैं लोग बहुत जल्दी. वी आर सराउंडेड बाय पीपल, बट हम अपने रिलेशनशिप्स के साथ मिंगल नहीं कर पाते हैं, और हम इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं समटाइम्स. सो इसी के बेसिस पे मैंने एक बुक लिखी है 15 मिनट्स विद योरसेल्फ, कि हम दिन में कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें, ये प्रोसेस करने के लिए कि आज आपका दिन कैसा था. हम अपने इमोशंस के साथ बैठें कि क्या हम स्टक फील कर रहे हैं, या हम रिलीव्ड हैं, या हम देयर इज़ समथिंग जो मैं अंदर प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ. सो वी शुड एक्चुअली हैव दैट टाइम विद योरसेल्फ टू सिट एंड टू क्रिएट द स्पेस फॉर योरसेल्फ, कि जहाँ पे आपका एक सेफ स्पेस है और आप अपनी अपने इमोशंस को प्रोसेस कर पा रहे हैं. अगर आप अपने इमोशंस को प्रोसेस कर लेंगे तो आप उनको मैनेज भी बहुत अच्छे से कर लेंगे. तो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड माय 15 मिनट्स विद योरसेल्फ, जो मैं आपको भी प्रेजेंट करना चाहूँगी. ओके, श्योर, लव टू हैव दैट. सो थैंक यू सो मच पूर्णिमा. सो जाते जाते एनी फीडबैक, एनीथिंग व्हिच यू वांट टू शेयर विद मी, यू कैन. सो पूजा, इट वाज लवली मीटिंग यू. मैंने आपसे आई थिंक मैसेजेस पे भी बात की है, कॉल्स पे बात की है. आई थिंक 2-3 साल हम लोग ऐसे बात करते रहे हैं एज आवर कॉन्वर्सेशंस हेल्ड, बट इट्स कमेंडेबल व्हाट यू आर डूइंग, and thank you so much. And it's lovely to see you on this stage, and you're talking about serious things,
द इश्यूज विच आर एक्चुअली अकाउंटेबल इन आवर सोसाइटी और जिन पे हमें बात करनी चाहिए. और मैं बस यही बोलती हूँ पूजा कि वेन एवर आई see your conversation, I see your podcast, if any one person जिसको हेल्प मिल सकती है मे बी इन बातों से या मे बी इंस्पायर हो सकता है वो या हो सकती है, तो इट इज़ अ लवली जॉब. तो the lovely work you are doing, it's hats off to you. Thank you so much, Purnima. The agenda of this conversation and this podcast और पूरे entire Pooja's talk show का यही है, because it started with the doubt, it started with questions which was my questions, and if it is helping others also to find out their own way, because this podcast journey has changed my life and it made me and it had given me my new career. So that's what I really emotionally attached with that, and I really feel that good conversation has power to change somebody. So that's what I'm doing it, and thank you so much. Feedback like this really help me and inspire me to do more. So thank you so much for coming and joining us. So before we end, just one last thought. क्योंकि हमारी लाइफ में सिर्फ डिग्री नहीं, हमारा बिहेवियर मैटर करता है, और बिहेवियर अच्छा हो उसके लिए ज़रूरी है इमोशनली इंटेलिजेंट होना. तो आई होप कि आज की हमारी कॉन्वर्सेशन से आपको समझ में आया होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी हेल्पफुल होती है हमारी लाइफ में और कैसे हमारे लिए ये सक्सेस के पाथ्स खोल सकती है. तो डेफिनेटली लिसन टू दिस एपिसोड. और अब जाने से पहले आपको 3 चीज़ें करनी हैं. पहली, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें. दूसरा, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और हमें ये बताइए कि आप किससे मिलना चाहते हैं. और तीसरा, अगर आपको लगता है कि ये एपिसोड लाइफ चेंजिंग एपिसोड है और किसी की लाइफ चेंज हो सकती है, सो प्लीज़ डू शेयर दिस एपिसोड फॉर वन ऑफ योर फ्रेंड सो दैट दे कैन वॉच इट एंड लर्न समथिंग फ्रॉम दैट. एंड इसी के साथ मैं क्लोज करती हूँ हमारा आज का एपिसोड, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए कीप वॉचिंग Pooja's Talk Show, to inspire, to impact.